नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आप सभी लोग संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि आधुनिक भारत में संजीवनी बूटी के पौधे को किस नाम से जाना जाता है और ये पौधा कहाँ पाया जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। शिवजी की तपस्या कर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा था, पर शिवजी ने कहा यह अमरता का वरदान देना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान दे सकता हूँ। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने उस विद्या को सीख लिया, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। रामायण काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब उन्हें संजीवनी बूटी से ही होश में लाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक भारत में यह चमत्कारिक पौधा कौन सा है? इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविश्वविद्यालय सिरसी के डॉक्टर के.एन. गणेशाय, डॉक्टर आर. वसुदेव तथा डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से शोध कर दो पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में संजीवनी या उसके पर्यायवाची और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए, लेकिन उनमें से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से मेल खाती थी। इनके सामान्य नाम हैं रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सी प्रजाति पर्वतीय इलाके में पाई जाती है, जहाँ हनुमान जी ने इसे तलाशा होगा। रुदंती नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह दक्षिण के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। प्राचीन भारत के चिकित्सक ये देखते थे कि जिस पौधे की बनावट, प्रभावित अंग ये शरीर के समान हो, वह उससे जुड़े रोग का उपचार कर सकता है। डॉक्टर गणेशाय और उनके साथी जल्दबाजी में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहते थे। अब इन 2 प्रजातियों के बीच शोध की जरूरत थी। इसके पूरा होते ही रामायण काल की संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। संजीवनी बूटी, जिसे सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस भी कहा जाता है, कई महीने तक एकदम सूखी और मृत पड़ी रहती है और बारिश आते ही पुनर्जीवित हो जाती है। डॉक्टर N.K. शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और डॉक्टर सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए और पाया कि इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति और पैराबैंगनी क्षति से चूहों और कीड़ों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सेलिजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। रेडियोला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से भी जानते हैं। अब तक रेडियोला के उपयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते आए हैं। लेह में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सीय उपयोगों की खोज कर रहे हैं। यह सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है, वह क्या हमें मिल गई है?